गुप्ता जी एक बार बताएं, मैं सही दिखाई दे रही हूँ पूरी? ठीक है, पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप देखिए अच्छे से, उसके बाद करेंगे। परिगासन के लिए आपको आसन के अगले छोर पर अपने घुटनों को रखना है और घुटनों के बल खड़ा होना है। घुटनों के बल खड़ा होकर आपको अपनी राइट लेग को साइड में रखना है। एक सेकेंड, इस तरह से रखना है आपको अपनी हील को। अब ये ध्यान देना है कि आपका लेफ्ट नी और आपका राइट हील बिल्कुल सिधाई में हो, एक अलाइनमेंट में हो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब धीरे धीरे सीधे हाथ को ऊपर की तरफ खींचेंगे, सीधे हाथ को तानेंगे और नीचे की तरफ लेके जाएंगे और धीरे धीरे उल्टे हाथ को भी आप इस तरह से लेके आएंगे। मैं सामने देखती हूँ, स्क्रीन की तरफ देखती हूँ तो मेरी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। इस तरह का पोज आपका बनेगा परिघासन का। तो चलिए अभ्यास को करते हैं प्रारंभ। खड़े हो जाएंगे सब घुटनों के बल और सभी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, क्योंकि जब पहली बार कोई अभ्यास हम करते हैं तो हमारा शरीर हमें स्वयं बताता है कि हम कितने कैपेबल है उसको करने के लिए, हमारी क्षमता कितनी है। तो ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब राइट लेग को आप इस तरह से रखिए कि आपकी हील आसन पे आए और घुटना और आपकी एड़ी बिल्कुल सिधाई में। दोनों हाथ कमर पे है, दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए। क्षमता के अनुसार करेंगे। जिन्हें किसी भी तरह की घुटने की समस्या है वो बहुत ध्यान से करेंगे। अब दाएं हाथ को नीचे पैर पर एंकल पकड़ लेंगे और बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाकर कमर को पूरा स्ट्रेच करेंगे। बाईं ओर से आपकी कमर खिंच गई। साइड वेस्ट मतलब कि जो हमारे दाईं बार कमर का जो फैट होता है इससे चला जाता है आपके पेल्विक गडल में। ब्लड का फ्लो बहुत ही सुंदर तरीके से होता है। हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है, कोहनी से मोड़ना नहीं है। कोशिश करेंगे आसन में रुकने की। आपके पैर मजबूत होते हुए, घुटना मजबूत होते हुए, दोनों घुटनों पर समान भार लाना है। उल्टे घुटने पर पूरा भार नहीं डालना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे। कमर को सीधा करेंगे, हाथ को ऊपर ले जाएंगे, बाएं हाथ को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ को नीचे लाएंगे और टांग को पीछे ले जाएंगे। क्योंकि आज पहली बार मैं करा रही हूँ तो मुझे दिखाना बहुत जरूरी है ऐसे। अब यही क्रिया हम अपने बाएं टांग से करेंगे। बाएं टांग को इस तरह से खोल लीजिए और मेक श्योर कि आपका घुटना और आपकी एड़ी बिल्कुल सिधाई में हो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए एक सामान्य सा तरीका है कि मैंने अपनी मैट के आगे, बिल्कुल आगे, ये मेरी चादर है, चादर पर जहां मैट स्टार्ट हो रहा है वहीं पे मैंने अपना घुटना रखा है, वहीं पर एड़ी रखी है, क्योंकि हमें नहीं पता लगता है कि हम सीधे हैं या नहीं है। इस तरह से एक ही लाइन में मैट सीधी होती है, एक ही लाइन में आप कर सकते हैं। अब बाएं हाथ को इस तरह से अपने एंकल पकड़ लीजिए और दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाए और गर्दन सामने की तरफ देखेगी, सीधी झुकेगी बाईं ओर। और बहुत ही आसान मुझे लगता है, सरल पोज है और इंग्लिश में इस पोज को हम कहते हैं डोर पोज। इस तरह से दरवाजे की तरह से जैसे हम खुलते हैं तो हमारा पूरा दाएं तरफ से पूरा खिंचाव, आप देखिए बहुत सुंदर खिंचाव है और मुझे लगता नहीं कि किसी को भी कोई तरह आपत्ति हो रही है। थोड़ा सा झुकना तो चाहिए मुझे लगता है। बहुत बढ़िया गीता जैन जी, आपका पोज बहुत सुंदर बन रहा है। घुटने को सीधा करना है पूनम जी, घुटने को मोड़ेंगे नहीं, चाहे आप कम झुकिए। सुशील जी अच्छा, अच्छी कोशिश है, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस आएंगे, बहुत सुंदर कोशिश की सभी ने। हाथ को नीचे लाएंगे, घुटने को वापस और बैठ जाएंगे। और एक बार जो सभी आसन कर पाए वो अपने आप को शाबाशी देंगे और जो नहीं कर पाए वो संकल्पित हो जाएंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी परिगासन होगा तो हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। बैठ जाए वज्रासन में। एक बार लंबी गहरी सांस लें और अपने आप को शाबाशी दें कि आपने एक नया आसन ट्राई किया और उसे कर भी लिया।
लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। इसके बाद हम करेंगे अधोमुख श्वान आसन। अधोमुख श्वान आसन में आपको क्या करना है, पहले आपको मार्जरी आसन में आना है। मार्जरी आसन आप सभी को पता है, इस तरह से हम मार्जरी आसन में आते हैं। मार्जरी आसन के कुछ नियम है कि आपके दोनों हथेलियां आपके घुटनों के सीधे होनी चाहिए, घुटनों में आपके गर्दन जितना फासला होना चाहिए, और कंधे की सिताई में आपके हाथ होना चाहिए। मार्जरी आसन में आप आ गए, पीछे से दोनों पंजों में भी उतना ही फासला है जितना फासला आपके घुटनों में है। ठीक है, आए एक बार पोजीशन बनाए और धीरे धीरे अपने घुटनों को उठाकर हम ऊपर चले जाते हैं, इस प्रकार से। जिस तरह से आप पर्वत आसन करते हैं, पर्वत आसन में अपने हम हिप बोन को ऊपर की तरफ खींचते हैं, लेकिन अधोमुख श्वान आसन में हम अपने सिर को नीचे आसन पर लगाने का प्रयास करते हैं। लगभग समान लाभ है, लेकिन जब हम अपने सर को नीचे लगा देते हैं, दोनों हाथों को सीधा करते हैं, तब उसके लाभ अतिरिक्त हो जाते हैं। तो करिए, प्रारंभ करिए, मार्जरी आसन में आइए गीता जैन जी, और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, गर्दन हमारी पूरी नीचे लटक जाएगी। हाई बीपी या हार्ट के पेशेंट्स इस आसन को बहुत ही ध्यान के साथ करेंगे, अपनी क्षमता के साथ करेंगे। अब कंधों को अंदर की तरफ लेके जाएं और प्रयास करें कि आपका सर आसन पर लग जाए, जो कि मेरा भी नहीं लग पाता है अभी तो। अब जब आप अपने कंधों को अंदर की तरफ खींचते हैं तो टांगों की नसें अपने आप खींचने लगती हैं, आपकी टांगों की नसें आपकी अपने आप खींचने लगती हैं, और बहुत सुंदर प्रभाव आपके थाई मसल्स पर और काफ मसल्स पर, मतलब कि पिंडलियों पर और जंघाओं पर आता है। कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप अंदर लेके जाएं अपना सर। हाँ जी, अशोक गुप्ता जी, नहीं, स्क्रीन को मत देखिए, नीचे की तरफ लेके जाने का कोशिश कीजिए। अगर क्षमता नहीं है तो वापस आ जाइए। यस, अब आपके दिल की तरफ, आपका दिल पृथ्वी की तरफ है, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपके दिल को अट्रैक्ट कर रहा है। अधोमुख श्वान आसन अर्थात आपका मुख नीचे की तरह है, श्वान कुत्ते को कहते हैं, उस तरह की आपकी स्थिति हो गई है। और आप मानिए कि कभी कुत्ते बिल्लू को हार्ट अटैक नहीं आता है, क्योंकि उनका दिल जो है वो पृथ्वी की तरफ, गुरुत्वाकर्षण की तरफ, ग्रेविटी फोर्स की तरफ होता है। तो इस फोर्स में आप अपने दिल को पूरा स्वस्थ बना रहे हैं। इस तरह से रुकने का और प्रयास कीजिए। क्षमता जवाब दे रही तो जरूर वापस आ जाइएगा, नहीं तो कुछ क्षण और रुकेंगे। और अब धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को जैसे पहले आपने टिकाया था, उसी तरह से श्वास छोड़ते हुए घुटनों को नीचे टिकाएं, और वज्रासन में आकर आसन पर लेट जाएं। शिथिलासन लेंगे दाईं ओर से। बहुत सुंदर, लगभग सभी ने सुंदर प्रयास किया। शिथिलासन में आ जाएंगे दाईं ओर से, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे, और फिर से एक बार प्रसन्नता का भाव लाएंगे अपने मन में कि मैंने अपने हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए एक सुंदर कोशिश की अधोमुख श्वान आसन के जरिए। जी, दाईं ओर से जब हम शिथिलासन लेते हैं, दायां हाथ सीधा होता है, दायां पैर सीधा होता है, बायां हाथ मुड़ा हुआ होता है, और बायां टांग भी आपका मुड़ा हुआ होता है। दायां कान आपका मैट पर होता है, और कंधे दोनों इतने ढीले होते हैं कि दोनों कंधे लग जाते हैं आसन पर। अब एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। एक बार और लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। चलिए, मुझे लगता है कि विश्राम हो गया, सभी की श्वासें सामान्य हो गई। तो अगला आसन हम करेंगे धनुरासन। तो धनुरासन के लिए आप दोनों टांगों को मिला लीजिए, दोनों हाथ अपने शरीर के साथ ले जाइए, और यदि किसी ने चश्मा पहना है तो प्लीज उतार दीजिए। अपने ठोड़ी को आपने आसन पर रखा है, माथा भी रख सकते हैं। अब आपको अपनी दाईं टांग को पीछे से मोड़ना है, घुटने से अपनी दाईं टांग को मोड़ लीजिए,
और अपने दाएं हाथ से अपने टखने को पकड़ लीजिए। बायां हाथ और बाईं टांग बिल्कुल सीधी रहेगी। माथे को आसन पर ही रखिए, श्वास भरिए। माथा या चिन आप अपनी ठोड़ी रख लीजिए, श्वास भरने में तकलीफ होती है अगर हम माथा रखते हैं तो आप ठोड़ी को रख लीजिए। श्वास भरिए और अपनी टांग को ऊपर उठा दीजिए। अब ऊपर कैसे उठानी है आपको कि आपकी कोहनी भी सीधी हो जाए और जंघा वाला भाग भी उठ जाए, मतलब कंधे में भी पूरा खिंचाव पीछे की तरफ और पैर में भी, टांग में भी पूरा खिंचाव ऊपर की तरफ, धनुरासन में। यस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रयास। आप अपनी क्षमता को कम मत आंकिए, आप बहुत ज्यादा क्षमतावान हैं सभी, कोई किसी से कम नहीं है। बहुत सुंदर, पकड़ कर रखना है, कुछ देर आने देना है प्रभाव मुझे अपने शरीर पर। अब धीरे धीरे वापस लाएंगे, छोड़ दीजिए अपनी टांग को, आराम से छोड़ेंगे और पंजे को पंजे के साथ जाने देंगे। एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। अब फिर से अपनी ठोड़ी को रखेंगे, ठीक है, आसन पर, और अब बाईं टांग को नीचे मोड़ेंगे घुटने से और बाएं हाथ से बनाएंगे पकड़। अब अच्छे से पहले भरिए श्वास और भरे श्वास में उठा दीजिए टांग को ऊपर की ओर, उठा दीजिए ऊपर की ओर। बहुत सुंदर। अब टांग को फिर से वैसे ही उठाना है कि घुटना भी खींचे, थाई भी खींचे और इधर से आपका कंधा भी खींचे, कोहनी सीधी रहे। कोहनी अगर आपकी मुड़ी रहेगी तो आपका प्रभाव अधूरा रहेगा। तो टांग से दबाव बनाना है बाहर की ओर और हाथ से दबाव बनाना है ऊपर की ओर, धनुरासन में। पूर्णता की स्थिति आप स्वतः ही चले जाएंगे। सुशील जी उठाएं टांग को, पंजा आपकी ओर नहीं आएगा, बाहर की तरफ जाएगा। यस, नहीं, अभी आपकी कोहनी मुड़ रही है, कोहनी को सीधा कर दीजिए बिल्कुल। हाँ, ऐसे ऐसे उठाना है आपको, पंजा बाहर की ओर जाएगा सभी का। रुकिए कुछ क्षण, अपनी क्षमता को बढ़ाना आपका स्वयं का कार्य है और जब आप प्रयास करते हैं तो आपकी क्षमता स्वतः बढ़ जाती है। धीरे धीरे बढ़ाएं क्षमता को। बहुत सुंदर, धीरे धीरे, बहुत धीरे वापस आएंगे। और रख देंगे टांग को नीचे, घुटने को नीचे रखेंगे, टांग को छोड़कर पंजे को पंजे के साथ ले जाएंगे। एक बार लंबी गहरी श्वास भर लीजिए। तैयारी करते हैं पूर्ण धनुरासन में जाने की। श्वास भरिए और दोनों टांगों को मोड़िए अपने। अलगा गोली जी, मैं तो आपको देख ही नहीं पा रही हूँ, आपका कैमरा ज्यादा ऊंचा है। अब दोनों हाथों से अपने टखनों पर पकड़ बनाइए। अगर श्वास खाली हो गया तो फिर से भर लीजिए। अब पहले आप पीछे से उठिए, माथा नहीं उठेगा, माथा रहेगा आसन पर या थोड़ी रहेगी आसन पर। पीछे से अपनी जंघाओं को उठाइए, उठाइए अपनी जंघाओं को। हमारे शरीर में नीचे की ओर टांगों में पृथ्वी तत्व होता है जो कि सबसे भारी होता है, उसे ही साधना होता है हम अपने शरीर में। उठाएं, जंघाओं को उठाएं और अब धीरे धीरे आगे वाले भाग से भी उठ जाएं, धड़ वाले भाग से भी उठ जाएं और जंघाओं को भी उठा दें। आ जाए नाभि के बल। आपने अपनी रीढ़ को विपरीत दिशा में मोड़ रखा है। अधोमुख श्वान आसन में आपने अंदर की तरफ अपनी रीढ़ को प्रभावित किया था। धनुरासन में आप विपरीत दिशा में अपनी रीढ़ को लेकर गए हैं। कोहनियां सीधी करनी है, कोहनियां सीधी कीजिए तभी तो पैर पूरा ऊपर की तरफ जाएगा। कोहनियां सीधी कीजिए, जिन जिन की भी कोहनियां सीधी नहीं है। बहुत बढ़िया। अब रुकना है, छोड़ दीजिए श्वास को, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं सुविधा है तो छोटी छोटी श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। बहुत बढ़िया मंजू जी, वेरी गुड। सुधीर जी गर्दन ऊपर करनी है, बेशक आपका धड़ वाला भाग ना उठे लेकिन गर्दन पूरी ऊपर लगानी है, पीछे तक। बहुत बढ़िया अशोक जी, सुंदर लक्ष्मी जी, गीता जैन जी, आपके सारे पोस्चर बहुत बढ़िया। धीरे धीरे अब पहले माथे वाले भाग को नीचे रखना है
फिर अपने घुटनों को नीचे रखना है, पकड़ को छोड़ना है और टांगों को सीधा करना है और आ जाना है अपनी पीठ के बल। बहुत सुंदर अभ्यास आप लोगों ने किया धनुरासन का। धनुरासन से आपके श्वास संबंधी सभी रोग दूर होते हैं, क्योंकि आपकी चेस्ट जो एक्सपेंड होती है पीछे की तरफ, जो कि नॉर्मली नहीं होती है। बहुत सारे लाभ है धनुरासन के। लंबी गहरी श्वास भरकर अपने आप को सामान्य करें। और शरीर को ढीला छोड़ दें और फिर से एक बार प्रसन्नता का भाव लाएं कि आपने धनुरासन अपनी पूरी क्षमता के साथ किया। चलिए श्वास भरिए और अपने दोनों हाथों को और पैरों को ऊपर की तरफ उठाइए। बालचाल आसन के लिए थोड़ी सी मेहनत और करेंगे, उसके बाद संपूर्ण शवासन का अभ्यास करेंगे। हाथों की मुठ्ठियां बना लें और एक एक करके हाथ और पैरों को चलाएं। देखिए, योग में अनुशासन के साथ ईमानदारी भी बहुत महत्व रखती है, और ये ऑनलाइन में तो ईमानदारी का अलग ही महत्व है। तो अब आप अपना अभ्यास पूरी ईमानदारी के साथ करें। टांगों को पूरा सीधा करें, आसन के समानांतर हो जाए आपकी टांगे, और फिर आए अंदर की ओर। ये बहुत बढ़िया। चलिए विपरीत दिशा से घुमा लीजिए, विपरीत दिशा से। प्रसन्नता का भाव लाएं। नहीं गीता जैन जी, हम पाद्रुवासन नहीं कर रहे हैं, हम बाल चालासन कर रहे हैं, जिसमें हम अपने हाथ पैरों को साइकिल के पैडल की तरह घुमाते हैं। पाद्रुवासन नहीं, हाँ जी, हम रिवर्स पोजीशन में कर रहे हैं। आप विपरीत दिशा से घुमाना है। करना है, थकना नहीं है, हार नहीं माननी है, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। एक सुबह के समय तो इतना ज्यादा शरीर हिल रहा है, पूरे दिन तो आराम करता रहता है हमारा शरीर, है ना। जो लोग रुक गए एक बार और करेंगे। यस, सुधीर जी विपरीत दिशा से घुमा रहे हैं हम। विपरीत दिशा से उल्टा लाना है, उल्टा घुमाना है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके शरीर के रक्त की एक एक कोशिका इस समय प्रभाव में आ रही है। चलिए वापस आएंगे। बहुत मेहनत करा दी आज सुबह सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए। मंजू जी अपना पसीना पोंछ रही हैं, बहुत बढ़िया मंजू जी, आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स वापस आ रहे, बाहर आ रहे हैं। चलिए शवासन करेंगे, संपूर्ण शवासन। रिलैक्स, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और लंबी गहरी श्वास लेकर सबसे पहले अपने श्वासों को सामान्य बनाएं। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास को भरें और छोड़ें। ये तो विश्राम के काफी सारे आसन होते हैं, दंडासन, वज्रासन, शिथिलासन, लेकिन शवासन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शवासन में देह, प्राण, मन और इंद्रियों में समन्वय स्थापित होता है। नव स्फूर्ति और नव शक्ति का संचार होता है। शवासन में हमारा अंतरंग शरीर और बहिरंग शरीर के अंदर तालमेल स्थापित होता है।
तो इसीलिए प्रत्येक दिन शवासन करें। शवासन में आपको अपनी पूरी चेतना के साथ अपने पैर के अंगूठे से अपने सर की चोटी तक अपने आप को निहारना होता है, और जिस अंग को आप निहारते हैं उसे और ढीला छोड़ना होता है। जब आप बिल्कुल शांत लेट जाते हैं तो आप अपनी हृदय की धड़कन को भी सुन सकते हैं। तो प्रयास कीजिए ना कि शवासन में आपके शरीर के अंदर जितने भी प्रकंपन हो रहे हैं उन्हें आप सुन पाए। और आप अपने शरीर को इतना शिथिल कर देते हैं कि आसनों के द्वारा आपके शरीर में जो भी खिंचाव या तनाव उत्पन्न हुए हैं वो स्वतः ही अपने आप ही ऊर्जा के संचार से व्यवस्थित हो जाते हैं। तो प्रत्येक दिन अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए आप शवासन का प्रयोग करें। बहुत ही सरल किंतु महत्वपूर्ण और साधने में कठिन अभ्यास है शवासन। तो धीरे धीरे आप अपने हाथों और पैरों की उंगलियों में चेतना लाएंगे, हिलाएंगे उन्हें और दाईं करवट उठकर बैठ जाएंगे। अपने आप को व्यवस्थित करेंगे। और एक सुंदर सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाएंगे। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, खिलता हुआ चेहरा सभी को आकर्षक लगता है। सुशील गुप्ता जी मुस्कुराइए। कपूर साहब हंसिए। मैंने कहा था हर्ष कपूर जी से कि हंसी आप फिर से कपूर साहब से करा दीजिए। वो बोले हमारी टीम में 5 मेंबर हो जाएंगे, इसलिए हंसी की जिम्मेदारी मुझे ही दी गई है आपकी बात। तो हंसने के लिए क्या चाहिए? सुबह सुबह एक अच्छा विचार। तो एक अच्छा विचार मैं आपको देती हूँ कि एक बार एक हरियाणा का जाट एक मास्टर के पास जाता है और वो पूछता है कि मास्टर जी मेरा लड़का पढ़ने में कैसा है? तो मास्टर जी कहते हैं, क्योंकि हरियाणा के लोग जो वो सीधा जवाब नहीं देते हैं, उसे हमेशा घुमा फिरा के देते हैं, तो मास्टर जी कहते हैं भाई आर्यभट्ट ने जीरो की जो खोज की थी तेरे बेटे के खातिर ही की थी। तो शायद सबको समझ आया होगा, तो इसी बात पे जोर जोर से खिलखिलाकर हंसना है। और जोर से हंसना है। चुटकुला नहीं भी समझ में आया तो भी हंसना है। ठीक है मंजू जी, एक बार और। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्षमा मांगती हूँ हर्ष कपूर जी से कि मैंने उनके 5 मिनट फालतू ले लिए। सॉरी हर्ष जी, आप भी 7 बजे देख के 5 मिनट में छोड़ सकती है, उसके लिए मैं सर से क्षमा मांग लूंगी। हरिओम। हरिओम जी। ऐसा